तो अब हम क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे बेटा? 16th। बच्चों कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 16th। बोल रहा है टू कार्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? टू कार्स। अब दो कार्स है बेटा। स्टार्ट्स ऑफ रेस विद वेलोसिटीज 2 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले मैं बेटा ये कार फर्स्ट मान ली, ये कार सेकेंड के लिए वेलोसिटी। तो उसके बाद बोल रहा है पहले तो यहाँ लिख देता हूँ फॉर फर्स्ट कार यू दे रखा है उसने बेटा कितनी वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ लिख देता हूँ मैं बेटा फॉर सेकेंड कार यू कितना दिया उसने बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड। ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है उसने बेटा फर्स्ट कार का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी। एंड सेकेंड कार के लिए एक्सेलरेशन दिया हुआ उसने बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What is the length of the path if they reach the final point at the same time? देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन है लेंथ ऑफ पाथ मीन्स डिस्टेंस निकालना है और फाइनल पॉइंट पे वो दोनों सेम टाइम पे पहुंच रही हैं। तो इसके लिए बेटा लेंथ मीन्स डिस्टेंस एस निकालना है मेरे को। तो एस है जो वो दोनों के लिए कॉमन है, बराबर डिस्टेंस दे रखा उसने। मीन्स उसके बोलने का मतलब क्या है कि जितना डिस्टेंस S1 ने ट्रैवल किया उतना ही डिस्टेंस S2, दोनों के डिस्टेंसेस उसने बराबर दिए और बोलता है मान लो उसकी वैल्यू कितनी होगी उस डिस्टेंस की। उसको मैंने मान लिया बेटा S। कितना मान लिया? S। तो S की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बेटा? लेट T क्या मान लिया मैंने? टाइम। दोनों के लिए सेम होगा। टाइम आफ्टर विच both the cars reaches at the same point। देखो टाइम दोनों ने बराबर बताया उसने। टाइम दोनों के लिए क्या लगा बेटा? बराबर। तो डिस्टेंस भी बराबर बता रहा हूँ। तब इसके लिए मैं क्या करूँगा बेटा? वी नो दैट S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। फॉर फर्स्ट कार u की वैल्यू पुट कर देंगे। s कितना आएगा फॉर फर्स्ट कार? s को S1 मान लो या s के बराबर मान लो, मैंने कहा कि बराबर डिस्टेंसेस है। तो u कितना है बेटा इसमें? 2t प्लस हाफ। a कितना है बेटा इसमें? 2t स्क्वेयर। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं हम लोग। इक्वल टू 2t, ये 2 कट गया बेटा एक, तो प्लस में कितना आ गया? टी स्क्वेयर। तो फर्स्ट कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आया हमारे पास 2t प्लस टी स्क्वेयर। अब ऐसे हम क्या करेंगे बेटा फॉर सेकेंड कार? सेकेंड कार के लिए s डिस्टेंस तो सेम ही बताया उसने, लेकिन इसमें बेटा इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है 1। तो कितना आ जाएगा? 4t प्लस हाफ, a की वैल्यू है 1 इंटू टी स्क्वेयर। तो s इज इक्वल टू 4t प्लस हाफ टी स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है क्वेश्चन बेटा? ये भी बेटा डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस फर्स्ट एंड सेकेंड कार के बराबर है। क्या है बेटा? इक्वल है।
तो क्या करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट क्या आ जाएगा बेटा, 2t प्लस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4t प्लस हाफ टी स्क्वेयर। अब देखो ये सारी की सारी इक्वेशन टी की फॉर्म में आ गई, तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करोगे, खुद कैलकुलेट करोगे आप। यहाँ से आपकी टी की वैल्यू आनी चाहिए कितनी बेटा, 4 सेकेंड। ये आप खुद कैलकुलेट करोगे यहाँ से, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। यहाँ से क्या निकालोगे आप, टी की वैल्यू। ध्यान से देखो बहुत ईजी है, ये टी स्क्वेयर कट जाएगा, जो सॉरी कटेगा नहीं, यहाँ हाफ बचेगा। इसको सॉल्व करना है आपने, टी की वैल्यू निकालनी है। अब ये वाली टी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, बेशक फर्स्ट में पुट कर दो, चलो यहाँ पे आप टी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एस इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वेयर, 4 टू सा 8 प्लस 16 24 मीटर। तो इसका मतलब जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना आएगा, 24 मीटर। ये आप सॉल्व करोगे बेटा, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, किसी में भी पुट करके देखोगे, आपका आंसर आएगा 24 मीटर। चेक करूँगा मैं बच्चे कि आपने सॉल्व किया इस पॉइंट को या नहीं। नेक्स्ट बेटे 17th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17th। क्या बोल रहा है बेटा ये क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है। ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, initial velocity of the particle is 0, u0, acceleration constant, right? Find the average velocity of the particle in the first s seconds। तो देखो बेटा हमें पहले तो s निकालना पड़ेगा, we know that s सेकेंड नहीं, s distance, sorry, we know that s is equal to ut plus half at square। तो u तो हमें पता है कितना है, 0, तो s कितना आ गया बेटा, हाफ at स्क्वेयर। अब बच्चे यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, कैसे किया जाए इसको। अब मैंने s के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया, ये क्या बन गया, s स्क्वेयर, s के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई करा मैंने, हाफ ए टी स्क्वेयर इंटू एस। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया, एस स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर एस। यहाँ से मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा, एस स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर, हाफ ए एस। तो बेटा एस अपॉन टी का होल स्क्वेयर किसके बराबर आ गया, हाफ ए एस। तो एस अपॉन टी किसके बराबर आ गया बेटा, स्क्वेयर रूट आ जाएगा, ए एस अपॉन 2। तो बेटा ये क्या है, डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, टोटल टाइम टेकन। तो इससे क्या आ गया बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन क्या कहलाता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी। इट मीन्स दैट एवरेज वेलोसिटी, जिसको एस अपॉन टी बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना आया, ए एस अपॉन 2। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ए एस अपॉन 2। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा थोड़ी सी ट्रिक है इसमें, क्वेश्चन में और कुछ नहीं है बच्चे, इसको ध्यान से करना, बेशक बार बार देख के करना इसको, अगर नहीं समझ आएगा तो कल डिस्कस कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 18th। देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है आपको, कई बच्चे तो इसको पढ़ने से ही कतराएंगे थोड़ा सा। बोल रहा है ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर
इज अप्रोचिंग ए प्लेटफॉर्म। देखो बेटा प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन आ रही है, इमेजिन करके देखो, इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो इसका मतलब ट्रेन की इनिशियल स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, ये हमें पता चल गया। अप्रोचिंग ए प्लेटफॉर्म, ए बर्ड इज सिटिंग ऑन ए पोल ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या कर दिया बेटा, एक बर्ड है वहाँ पे, प्लेटफॉर्म पे एक पोल है, उसके ऊपर बैठा हुआ है। When the train is at the distance 2 किलोमीटर फ्रॉम द पोल, जब ट्रेन कितने दूर थी बेटा, कितने डिस्टेंस पे थी, डिस्टेंस दिया उसने 2 किलोमीटर, कितने डिस्टेंस पे थी बेटा, 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे थी। तो बेटा उसने क्या अप्लाई करी बेटा, ट्रेन के ड्राइवर ने बेटा ब्रेक्स, और कैसे ट्रेन को रोका बेटा, विद कांस्टेंट मींस यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। राइट बच्चे, तो सबसे पहले तो बेटा मैं यही सॉल्व कर लेता हूँ। अगर रोक दिया उसने तो फाइनल वेलोसिटी ट्रेन की कितनी होगी, 0। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर ट्रेन, ट्रेन के केस में बेटा। अब यहाँ पे टाइम की बात नहीं हुई है, तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। v कितना पुट करूंगा मैं बेटा, 0 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2, a हमें पता नहीं है, s हमें दिया है 2, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 400 प्लस 4a। तो यहाँ से a निकालेंगे हम लोग, कितना आएगा 400 अपॉन 4 विद नेगेटिव साइन, तो कितना आ गया 100 किलोमीटर पर आर स्क्वेयर। ये आ गया, देखो अब नेगेटिव आई ना वैल्यू बेटा, तो ये रिटार्डेशन आई हमारे पास, मींस डी एक्सेलरेशन। राइट, तो अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। एट दैट इंस्टेंट द बर्ड फ्लाइज। देखो बेटा जब उसने ब्रेक्स अप्लाई करी, तभी बेटा जिस टाइम ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई करी उसी टाइम पे बर्ड ने फ्लाई करना शुरू कर दिया टूवर्ड्स द ट्रेन एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब चलते हैं हम बेटा फॉर बर्ड, बर्ड के मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बर्ड के लिए उसने क्या बोला है बेटा, पहले तो रेस्ट में था बर्ड, तो बर्ड के लिए भी यू कितना 0, नहीं एक मिनट बेटा, बर्ड के लिए बाद में चलते हैं, अभी उसने टाइम की तो बात ही रह गई हमारी बीच में। इसमें मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, पहले टाइम, ट्रेन कितने टाइम में रुकी आके, वो हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट। टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ट्रेन, टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ट्रेन, कैसे निकालेंगे आप, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 करके, v0 u20 प्लस सॉरी माइनस 100 t। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम t इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, ये आएगा हमारे पास 20 अपॉन 100, तो ये आ गया 1/5 आवर्स, ये आ गया टाइम। अब पढ़ते हैं बेटा आगे बर्ड का केस। यस, बर्ड ने फ्लाई करना शुरू किया और उसकी कितनी वेलोसिटी थी, ये मान लेता हूं मैं फॉर बर्ड, वेलोसिटी कितनी बताई है उसने बर्ड की, वी के साथ रिप्रेजेंट कर लिया मैंने, ये बताई हुई उसने 60 किलोमीटर पर आवर। उसने पूछा हुआ है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। देखो आफ्टर टचिंग द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द ट्रेन फ्लाइज बैक टू द पोल एंड देन फ्लाइज टूवर्ड्स द ट्रेन। देखो ये प्रोसेस, ये ट्रेन आ रही है, बर्ड इधर को आ रहा है, इसके साथ मूव करके फिर पोल की तरफ आ रहा है, ट्रेन थोड़ी आगे आगे होगी, फिर वापस गया, इस तरह से ये मूव करता रहा। तो बोलता है कंटिन्यूस एंड रिपीटिंग इटसेल्फ,
कैलकुलेट हाउ मच डिस्टेंस द बर्ड कवर्स बिफोर द ट्रेन स्टॉप्स। ये क्वेश्चन है बेटा। तो बर्ड बेटा मूव कर रहा है कंटिन्यूसली पोल टू ट्रेन, तो एस बर्ड निकालना है मेरे को। अब टाइम मेरे को पता है, जब वो स्टॉप हुई ट्रेन तो कितना टाइम लिया उसने स्टॉप होने के लिए, 1/5 आवर्स। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, वी बी इज इक्वल टू एस बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड अपॉन टाइम टेकन। टाइम तो उतना लगा जितना ट्रेन ने स्टॉप करने के लिए लगाया। एस बी इज इक्वल टू वी बी इंटू टी। तो वी बी कितना है 60 इंटू टी कितना है 1/5। तो ये आएगा मेरे को लगता है 12 किलोमीटर आंसर। तो इसका मतलब बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 12 किलोमीटर। बेटा इसमें ध्यान से सोचने वाली बात है। देखो ये ट्रेन आ रही है बेटे इधर को, और ये है पोल। तो बर्ड है जो इधर से इधर आ रहा है, ट्रेन इधर को जा रही है। तो बर्ड आने के बाद यहाँ इसको टच करने के बाद वापस ट्रेन की तरफ गया। अब ट्रेन यहाँ जैसे पहुँच गई है सपोज कर लो, फिर बर्ड यहाँ से आया, ये फिर बर्ड वापस गया। तो ट्रेन तो इधर को ही चल रही है। तो ऐसे ऐसे करता रहा बेटा, और जब तक ट्रेन स्टॉप नहीं करी इस तरह से वो मूव करता रहा, पोल टू ट्रेन, ट्रेन टू पोल। तो ये सारा डिस्टेंस जो बर्ड ने ट्रैवल करा बेटा, ये उसकी बात करी कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। होप्स हो कि आपको ये समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो हम कल फिर डिस्कस करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।